single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक्सपीरियंस के बारे में। आज का भी ये क्लास एक एक्सपीरियंस क्लास होने वाला है। पिछले क्लास में जैसे आपको बताया गया कि कैसे आप अपना एक्सपीरियंस हैव और हैज का यूज करके शेयर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना एक्सपीरियंस डिड यू एवर हैव का यूज करके करेंगे। एवर हैव, इसका यूज आपको तब करना है, मान लिया आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लेकिन वो बहुत पहले का है। मान लिया चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, कुछ चाइल्डहुड के टाइम के, मान लिया कुछ बात है, जैसे मान लिया आपने पूछा अपने दोस्त से कि क्या कभी आपने बचपन में ये टीवी प्रोग्राम देखा था, तो जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो आप यूज करेंगे डिड यू एवर हैव का। कैसे यूज करना है, इसके फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिड यू एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। एक्शन का थर्ड फॉर्म यहां पर रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन हो गया डिड यू एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब अगर हाँ पॉजिटिव में आंसर तो क्या हो जाएगा, यस आई हैड एक्शन थर्ड फॉर्म। लेकिन नहीं, मैंने या खेल या फिर यह चीज कभी नहीं किया था, कभी नहीं देखा था। जब इस तरह से हो तो क्या यूज करेंगे आप, नो आई हैड नेवर। ठीक है, अगर यहां पे आई मतलब नेवर नहीं यूज किया जाता, सिंपल आता तो आई डिड नॉट हैव हम लोग यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर हैड है, नेवर है क्योंकि, तो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट आई हैड नेवर एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला। जब भी आपको किसी से पूछना हो, सामने वाले पर्सन से पूछना हो कि क्या तुम, और वो बात काफी पास्ट की होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो कोई पास्ट की मेमोरीज होनी चाहिए, वहां से आप पूछ सकते हैं कि क्या तुमने कभी भी बचपन में या खेल खेला था या फिर या प्रोग्राम देखा था। ऐसे जब कुछ सेंटेंसेस हो तो आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का। ये हो गया आपका फॉर्मूला फर्स्ट। और इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपको अपने दोस्त से पूछना है, बचपन में सब शरारती होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मान लिया आपको पूछना है कि क्या तुमने कभी बचपन में पैसे चुराए थे। जब इस तरह से मान लिया आपको पूछना है कि क्या तुमने बचपन में, एक होता है बचपन में पैसे चुराए थे, एक होता है कभी बचपन में पैसे चुराए थे। जब यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं एवर का, तो क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू और आगे देखिए क्या हो जाएगा, डिड यू एवर हैव, और एक्शन का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो पैसे चुराने का क्या मीनिंग होता है, स्टील द मनी, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। तो डिड यू एवर हैव स्टोलन द मनी इन योर चाइल्डहुड। ठीक है, इन योर चाइल्डहुड टाइम या फिर चाइल्डहुड, मतलब क्या तुमने कभी भी बचपन में पैसे चुराए थे। तो अगर सामने वाला ऑनेस्ट है या फिर उसको हाँ बोलना है तो क्या हो जाएगा आंसर, यस आई हैड स्टोलन मनी इन माई चाइल्डहुड। हाँ, मैंने बचपन में पैसे स्टील किए थे। तो स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। यस आई हैड स्टोलन मनी इन माई चाइल्डहुड। अगर नहीं किए थे, या फिर इस तरह बोला जा रहा है कि नहीं मैंने कभी पैसे नहीं चुराए थे बचपन में, तो क्या हो जाएगा, नो आई हैड, और फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा आगे, आई हैड नेवर, और एक्शन का थर्ड फॉर्म आई हैड नेवर स्टोलन द
मनी इन माई चाइल्डहुड, मतलब मैंने बचपन में कभी पैसे नहीं चुराए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला और इसका एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो इस तरह से बताया गया कि कैसे आप सामने वाले पर्सन से पूछ सकते हैं कि क्या तुमने कभी पैसे चुराए थे। ठीक है, लेकिन मान लिया आपको पूछना है किसी अदर पर्सन के बारे में कि क्या उसने कभी पैसे चुराए थे बचपन में। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, देखते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिड ही एवर हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला चेंज कर करके, थोड़ा सा माइनर चेंज करके आपको इसलिए बताया जाता है कि जिससे आप और तरह के सेंटेंसेस क्रिएट कर पाओ, आपको इजी लगे, आपके पास और सारे ढेर सारे ऑप्शंस आ जाएं जिससे आप ढेर सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिड ही एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, अगर हाँ उसने किया है तो यस ही हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, एक्शन का थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि वह कभी भी ऐसा नहीं किया था, वह बचपन में कभी चोरी नहीं किया था, इस तरह से बोलना है। यहां पर है नहीं था रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वह कभी ऐसा नहीं किया था, इसका क्या हो जाएगा, नो ही हैड नेवर एक्शन का थर्ड फॉर्म। यहां पर नेवर एवर भी हो सकता है कि ही हैड नेवर एवर, मतलब उसने कभी भी नहीं किया था। तो जब मेमोरीज पास्ट में शेयर कर रहे हो आप, मान लिया आप किसी इंस्टीट्यूट में थे, कभी दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग में थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, वहां पे आप पूछ रहे हैं इस तरह से कि क्या तुमने उस दौरान ऐसे किया था, तो आप वहां पे पूछ सकते हैं डिड यू एवर हैव का यूज करके। लेकिन जो हैव यू एवर एक्शन का थर्ड फॉर्म जो होता है, वहां पे हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। मान लिया पूरे लाइफ टाइम में सिंपल सी बात होती है कि क्या तुमने लाइफ में कभी ऐसा किया है, इस तरह से होता है। लेकिन डिड यू एवर हैव का यूज तब हम करते हैं, मान लिया आपको पूछना है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, बचपन का टाइम हो सकता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते थे उस समय का, उस टाइम का हो सकता है, तो वहां पे हैव नहीं, वहां पे डिड यू एवर हैव का यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पे अदर पर्सन के लिए क्या हो गया, डिड ही एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, यस ही हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, नो ही हैड नेवर एक्शन का थर्ड फॉर्म। ये हो गया आज का पहला नहीं सेकंड फॉर्मूला। और इसका एग्जांपल एक, जैसे मान लिया आप थर्ड पर्सन के बारे में जो मान लिया अदर पर्सन है जो उसकी बात कर रहे हैं, मान लिया उसने कभी पैसे चुराए थे बचपन में। अगर यह क्वेश्चन है तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिड ही एवर हैव स्टोलन मनी इन हिज, उसके बचपन में, तो इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क यहां पर। तो डिड ही एवर हैव स्टोलन मनी इन हिज चाइल्डहुड, ये हो गया आपका क्वेश्चन हो गया। ये क्या उसने कभी भी बचपन में पैसे चुराए थे। अगर हाँ इसका आंसर पॉजिटिव में है, अगर बोला जाना है इस तरह से कि हाँ उसने बचपन में पैसे चुराए थे, तो क्या हो जाएगा, यस ही हैड। अब एक्शन का थर्ड फॉर्म, एक्शन क्या है, स्टील मनी, तो एक्शन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। यस ही हैड स्टोलन मनी इन हिज चाइल्डहुड, हाँ उसने बचपन में पैसे चुराए थे। अगर नहीं उसने बचपन में पैसे नहीं चुराए थे तो क्या हो जाएगा, नो उसने बचपन में पैसे कभी नहीं चुराए थे। अगर इस तरह से हो जाए तो क्या हो जाएगा, नो ही हैड नेवर स्टोलन द
या फिर स्टोलन मनी इन हिज चाइल्डहुड, नहीं उसने बचपन में कभी भी पैसे नहीं चुराए थे। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मान लिया आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी बचपन में क्लास बंक किया था, अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि मैंने कभी क्लास बंक नहीं किया था लेकिन उसने क्लास बंक किया था, अगर इस तरह से मान लिया है तो कैसा फॉर्मूला होगा, क्या होगा, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन आपका वो पूछा जा रहा है कुछ इस तरह से कि डिड यू एवर हैव, अब एक्शन का यहां भी थर्ड फॉर्म रहेगा, डिड यू एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो आप कह रहे हो नहीं मैं बचपन में कभी क्लास बंक नहीं किया था, उसने क्लास बंक किया था। अगर इस तरह से बोलना है क्या हो जाएगा, नो आई हैड नेवर, एक्शन का थर्ड फॉर्म, और बट ही हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म। मैंने नहीं किया था, मैंने कभी नहीं किया था लेकिन उसने किया था। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये हो गया फॉर्मूला और इसका एग्जाम्पल होता है कुछ इस तरह से, जैसे फॉर्मूला थर्ड एग्जाम्पल। मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आपने बचपन में कभी भी क्लास बंक किया था, ठीक है, या फिर स्कूल टाइम में कभी भी क्लास बंक किया था। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैंने कभी नहीं किया था लेकिन उसने किया था, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू एवर हैव, क्लास बंक करने का मीनिंग होता है बंक ऑफ द क्लास, और थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, डिड यू एवर हैव बंक्ड ऑफ द क्लास, डिड यू एवर हैव बंक्ड ऑफ द क्लास। अभी आप बोल रहे हो यहां पे कि नहीं मैंने कभी नहीं किया था लेकिन उसने किया था, तो क्या हो जाएगा, नो आई हैड नेवर bunked off the class but लेकिन उसने किया था, but he had bunked off the class, लेकिन उसने किया था। तो क्या आपने कभी क्लास बंक किया था, स्कूल टाइम की मान लिया बात हो रही है, आगे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन योर चाइल्डहुड। तो क्या आपने बचपन में कभी क्लास बंक किया था, नहीं मैंने कभी क्लास नहीं बंक किया था लेकिन उसने किया था। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं लास्ट फॉर्मूले की तरफ, और आज का लास्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या उसने कभी भी कोई प्राइज जीता था बचपन में। ऐसे मान लिया क्वेश्चन है कि क्या उसने कभी भी बचपन में प्राइज जीता था, तो आप कह रहे हो कि नहीं उसने नहीं जीता था लेकिन मैंने जीता था। अगर इस तरह से बताना हो तो क्या होगा फॉर्मूला, क्वेश्चन पुटअप होता है कुछ इस तरह से कि डिड यू नहीं ही, क्योंकि अदर की बात हो रही है यहां पर, तो डिड ही एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, डिड ही एवर हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। आप बोल रहे हो नहीं उसने कभी नहीं लेकिन मैंने, तो नो ही हैड क्या हो जाएगा, कभी नहीं है यहां पर, तो क्या हो जाएगा, नेवर, नो ही हैड नेवर एक्शन का थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि मैंने किया था या फिर मैं जीता था, या फिर यहां पे आपकी बात हो रही, बट आई हैड एक्शन का थर्ड फॉर्म, लेकिन मैंने किया था, उसने नहीं किया था कभी लेकिन मैंने नहीं किया था, सॉरी उसने नहीं किया था लेकिन मैंने किया था। अगर इस तरह से बोलना है तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि क्या उसने कभी भी बचपन में प्राइज जीता था, कोई भी प्राइज जीता था, या फिर कोई मान लिया कहीं पे कंपटीशन वो कर रहा है तो क्या जीता था,
तो मान लिया क्वेश्चन कुछ इस तरह से, तो क्या पूछा जाएगा, डिड ही एवर हैव वन द, क्योंकि विन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वन, तो डिड ही एवर हैव वन द प्राइज इन हिज चाइल्डहुड, क्या उसने कभी बचपन में प्राइज जीता था। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से है और आपको बोलना है कि नहीं उसने कभी नहीं जीता था लेकिन मैंने जीता था, तो क्या हो जाएगा, नो ही हैड नेवर, विन का थर्ड फॉर्म वन, नो ही हैड नेवर वन द प्राइज इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन मैंने जीता था, बट आई हैड वन द प्राइज इन माई चाइल्डहुड, उसने कभी नहीं जीता था लेकिन मैंने जीता था। अगर इस तरह से बोलना है तो आप यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब कोई एक्शन भी यहाँ पर और हो सकता है कि क्या तुमने कभी ये टीवी सीरियल देखा था, ये मूवी देखा था, तो आप कह रहे हो नहीं मैंने कभी नहीं देखा था बचपन में लेकिन उसने देखा था, या फिर उसने कभी नहीं देखा था मैंने देखा था। तो जब ऐसे बोलना हो तो इस तरह के आप फॉर्मूला इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका फोर्थ फार्मूला एंड लास्ट फार्मूला। बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ, कुछ एक्शंस जिनको आप ऐड करके एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे बंक ऑफ द क्लास, और क्या हो सकता है, पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शन, क्या तुमने कभी भी बचपन में स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, स्कूल फंक्शन, पार्टिसिपेट इन स्कूल फंक्शन, ये हो गया। और क्या हो सकता है कि क्या तुमने बचपन में कभी भी ये हो सकता है कि क्या तुम बचपन में कभी भी पैसे चोरी किए थे, तो स्टील मनी आपको पहले ही बताया गया है। स्टील मनी मतलब क्या होता है, पैसे चुराना, इसको यूज कर सकते हैं आप। और क्या हो सकता है, जो बचपन के एक्शंस हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं आप, कि क्या और बचपन में एक्शन हुआ करते थे उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कि क्या बंक ऑफ क्लास बंक करना, पार्टिसिपेट स्कूल फंक्शन में, ये हो गया, स्टील मनी हो गया। और क्या हो सकता है, और हाँ, विन द प्राइज, ये हो गया, या तुमने कभी बचपन में प्राइज जीता था। और क्या हो सकता है, स्कोर 98%, क्या तुमने बचपन में कभी भी 98% स्कोर किया है, स्कोर का थर्ड फॉर्म स्कोर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्शन। बढ़ते हैं आज के स्टार्टिंग से कि क्या आपको बताया गया आज का क्लास किस तरह से रहा, और सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा सभी के साथ, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। बिकॉज इंग्लिश वाकई आप जितना सुनते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतने ज़्यादा आपका कॉन्शियसली प्रोग्राम हो जाता है एंड देन आफ्टर इजी हो जाता है। तो ये हो गया पहला आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला एंड लास्ट में एक्शंस। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आज के क्लास में आपको बताया गया कि कैसे आप अपने पास्ट के कुछ बीते हुए, जब बहुत पहले के थोड़े टाइम हो जाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर मेमोरी की हम लोग जब बात करते हैं, जैसे मान लिया कभी आप कोई कोचिंग अटेंड किया करते थे या फिर इंस्टीट्यूशन में थे आप, तो क्या तुमने ये चीज़ किया था
कभी किया था, जब ऐसे करके आता कि क्या तुमने कभी ये चीज किया है, क्या है नहीं किया था, कि क्या तुमने कभी भी बचपन में पैसे चुराए थे, क्या तुम बचपन में या फिर स्कूल टाइम में कभी भी क्लास बंक किए थे। जब ऐसे क्वेश्चन हो, ये एक्सपीरियंस ही है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत समय पहले का है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम का है, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं डिड यू एवर हैव का यूज करके। पिछले क्लास में आपको हैव और हैज का यूज बताया गया, आज बताया गया आपको डिड यू एवर हैव का यूज। तो ऐसे ही सीखते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश।